जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक धनी व्यक्ति का बटुआ बाजार में गिर गया। जब वह अपने घर पहुंचा तब उसे पता चला कि उसका बटुआ बाजार में कहीं गिर गया है। बटुए में बहुत जरूरी कागजों के अलावा कई हजार रुपये भी थे। फौरन ही वो मंदिर गया और प्रार्थना करने लगा, अगर मेरा बटुआ मिल जाता है तो भगवान जी मैं मंदिर में प्रसाद चढ़ाऊंगा, गरीबों को भोजन भी कराऊंगा। संयोग से वो बटुआ एक बेरोजगार युवक को मिला। बटुए पर उसके मालिक का नाम भी लिखा था और बटुए में एक पर्चे पर घर का पता भी लिखा था। इसलिए युवक ने सेठ के घर पहुंचकर बटुआ उन्हें दे दिया। सेठ ने तुरंत बटुआ खोलकर देखा, उसमें सभी कागजात और रुपए यथावत थे। सेठ ने प्रसन्न होकर युवक की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे बतौर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, जिन्हें लेने से युवक ने मना कर दिया। इस पर सेठ ने युवक को कहा, अच्छा कल फिर आना। युवक दूसरे दिन सेठ जी के पास आया तो सेठ जी ने युवक की खूब खातिर की। युवक चला गया। युवक के चले जाने के बाद सेठ अपनी इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न था कि वह तो युवक को इनाम में 100 रुपये देना चाहता था, पर युवक बिना कुछ लिए सिर्फ खा पी कर ही चला गया। उधर युवक के मन में इन सब का कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि उसके मन में ना कोई लालसा थी और ना ही बटुआ लौटाने के अलावा और कोई विकल्प ही था। सेठ बटुआ पाकर ये भूल गया कि उसने मंदिर में कुछ वचन भी दिए थे। सेठ ने अपनी इस चतुराई का अपने मुनीम और शैतानी से जिक्र करते हुए कहा कि देखो वह युवक कितना मूर्ख निकला, हजारों का माल बिना कुछ लिए ही दे गया। सेठानी ने कहा कि तुम उल्टा सोच रहे हो। वह युवक ईमानदार था, उसके पास तुम्हारा बटुआ लौटा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उसने बिना खोले ही बटुआ लौटा दिया। वह चाहता तो सब कुछ अपने पास ही रख लेता। तुम क्या करते? ईश्वर ने दोनों की परीक्षा ली है, वो पास हो गया है, तुम फेल हो गए हो। अफसर स्वयं तुम्हारे पास चलकर आया था, तुमने लालच के वश में उसे लौटा दिया। अब अपनी गलती को सुधारो और जाओ उस युवक को खोजो। उसके पास ईमानदारी की पूंजी है जो तुम्हारे पास नहीं है, उसे काम पर रख लो। सेठ ने तुरंत ही अपने कर्मचारियों के साथ उस युवक की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों के बाद वह युवक किसी और सेठ के यहाँ काम करता मिला। सेठ ने युवक की बहुत प्रशंसा की और बटुए वाली घटना सुनाई तो सेठ ने बताया, उस दिन इसने मेरे सामने ही बटुआ उठाया था। मैं तभी अपने गार्ड को लेकर इसके पीछे गया, देखा कि ये तुम्हारे घर जा रहा है। तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा होकर मैंने सब कुछ देखा और सुना और फिर इसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर इसे अपने यहाँ मुनीम रख लिया। इसकी ईमानदारी से मैं पूरी तरह निश्चित हूँ। बटुए वाला सेठ खाली हाथ लौट आया। पहले उसके पास कई विकल्प थे, उसने निर्णय लेने में देरी कर दी। उसने एक विश्वासी पात्र खो दिया। युवक के पास अपने सिद्धांत पर अटल रहने का नैतिक बल था। उसने बटुआ खोलने के विकल्प का प्रयोग ही नहीं किया। युवक को ईमानदारी का पुरस्कार मिल गया। दूसरे सेठ के पास निर्णय लेने की क्षमता थी, उसे एक उत्साही, सुयोग्य और ईमानदार मुनीम मिल गया।
जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज